उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दोनों सीटें पार्टी हार गई है। मंगलौर सीट पर फिर से यहां बीजेपी का कभी कब्जा नहीं रहा है। एक बार फिर से यहां पर बीजेपी हार गई है, लेकिन बद्रीनाथ सीट कई मायनों में खास थी। चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी बीजेपी को बद्रीनाथ सीट से हाथ धोना पड़ा। बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनावी समर बीजेपी के विजय रथ की कड़ी परीक्षा था, जिसमें बीजेपी सफल नहीं हो पाई है। मंगलौर सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन भड़ाना कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन से मात खा गए। वहीं बद्रीनाथ में बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी पर भरोसा जताया था, लेकिन कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला से वो भंडारी मात खा गए हैं। हार के 3 बड़े कारण क्या हो सकते हैं, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। एक जातीय समीकरण हो सकता है जो बीजेपी नहीं भेद पाई है। दूसरा, बद्रीनाथ चुनाव पर जनता पर थोपा गया है, एक ये कारण हो सकता है। और तीसरा है नाटकीय तरीके से कांग्रेस विधायक का बीजेपी में शामिल हो जाना है। कई मायनों में ये चुनाव खास रहा है। सबसे पहले इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ बयानात हुए हैं वो सुनवा देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। से चल रहे थे, जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा था डे 1 से, जब से चुनाव शुरू हुआ तो लोगों ने जो अपना वोट दिया है तो दिखा दिया कि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ा। लठतंत्र पर लोकतंत्र की जीत और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि बूथ जीतने की कोशिश मत करो। राहुल गांधी जी की तरह, कांग्रेस की तरह, हरीश रावत जी की तरह, प्रीतम सिंह जी की तरह, यशपाल आर्य जी की तरह, करण महाराज जी की तरह, नौकरबाज जी, रंजीत भाई, हमारे माननीय विधायकों की तरह आप दिल जीतने की कोशिश करो तो आपको जीत होगी। अगर बूथ जीतने की कोशिश करोगे तो यही नतीजे आने शुरू होंगे जो आज आए हैं। मंगलौर की देवतुल्य जनता को बधाई देना चाहता हूं। जिस दिन से मंगलौर उपचुनाव डिक्लेयर हुआ है उस दिन से भाजपा ने लोकतंत्र के अपहरण करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन देवतुल्य मंगलौर की जनता ने उसको जवाब देने का काम किया है। लाठी डंडे खा के भी उन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। ये जीत काजी निजामुद्दीन जी की नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है और मंगलौर की जनता की जीत है। अधिक उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। ये जनता जनार्दन का प्यार है। उन्होंने बड़ी कठिन परिस्थिति में सत्ता दल के प्रलोभन, उनके दबाव, उनकी गुंडागर्दी, प्रशासन के हाई हैंडेडनेस, उनकी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, पुलिस की जोर जबरदस्ती के बावजूद जो है कांग्रेस को जिताया है। मैं मंगलौर की बहादुर जनता को भी प्रणाम करता हूं और श्री बद्रीनाथ की विवेकशील जनता को भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने वहां कहा दल बदलू नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस चाहिए। निष्ठावान कार्यकर्ता लखपत बुटौला को उन्होंने कहा आज हम हरेले के मौके पे एक पौधा लगा रहे हैं, ये वृक्ष बन करके श्री बद्रीनाथ की क्षेत्र की सेवा करने का काम करेगा। तो कांग्रेस की जीत पर आपने तमाम बयान सुने, तमाम नेताओं के विचार सुने, बयान सुने। इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। महेश सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्टेट ब्यूरो हेड है उत्तराखंड से। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। आशीष नोटियाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। राजेश्वर पनौली जी हमारे साथ में जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। महेश सैनी जी, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि बीजेपी की हार के मायने क्या है, कांग्रेस की जीत के मायने क्या है। देखिए मनीष, में ये चुनाव है, चुनाव में ना रुझान जनता को वोट करना होता है। इसमें हर पार्टी के नेता अपनी प्रत्याशी के लिए मैदान में उतरते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। और जीत का भी मैं मार्जिन की बात करूं तो जीत का बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रहा है। तो ऐसे में ये कोई बहुत ज्यादा एनर्जी की बात नहीं है। क्योंकि कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों ही सीटें नहीं थी। मंगलौर सीट पहले बहुजन समाज पार्टी के पास थी, तो वही जो बद्रीनाथ जी की सीट थी, तो बद्रीनाथ की सीट पे पहले जो वो थे तो वो कांग्रेस के पास थी। तो अभी उन्होंने कुछ वोटों परसेंटेज की बात, तो अभी जो बात करेंगे तो प्रवक्ता हमारे साथ में है राजेश्वर जी, वो बताएंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं इस चुनाव के और क्या वो मान के चल रहे थे और क्या फिलहाल वर्तमान में हुआ है। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है। आशीष नोटियाल जी, आपसे ही सवाल ले लेता हूं। आपने दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया है, क्या कारण रहे हैं कि आपकी यहाँ पर रणनीति काम कर गई। आशीष नोटियाल जी, आशीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है कि आपका फोन म्यूट है, आप उसे अनम्यूट करेंगे तभी आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी, दर्शकों तक पहुंचेगी।
आ गया, आप खुल गया ना? जी जी ठीक है, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता धर्म की राजनीति कर रही थी, हम्म तो जिस पहले भगवान राम ने इनको अयोध्या से जवाब दिया हम्म और उसके बाद प्रभु राम ने इनको बद्रीनाथ से जवाब दिया, हम्म और ये दोनों जो धार्मिक स्थल हैं दोनों जगह से हार गए। इन लोगों को एक ही काम दिखता है, चुनाव जीतना, बस चुनाव जीतना, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर तक गिरना पड़ जाए, हम्म पर इन्हें चुनाव जीतना है। हम्म ये चुनाव जीतने भगवान को भी ठगने से बाज नहीं आता। ठीक है। और कई समय बाद मेरे ख्याल से दुनिया में हम्म कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ हो हम्म जिसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, हम्म जिसने कह दिया मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, हम्म मैं ऊपर से डायरेक्ट आ रखा हूँ नहीं सर, और इधर उधर की इसलिए बात सब करने मैं से कर बढ़िया रहा है कि हूँ। टू द पॉइंट बात की जाए। तो इधर उधर की बात करने से बिल्कुल बढ़िया है कि टू टू द द पॉइंट पॉइंट की बात है। जाए। देखिए कारणों हारने का कारणों की बात जानना, मैं कर रहा था सर। यही कारण है, यही कारण है जिसको आप ठीक इधर है। उधर की बात कह रहे हैं, यही कारण है। ठीक है। जब आप अपने आप को भगवान समझने लग जाएंगे हम्म तो इसका निश्चित भगवान जवाब देगा, क्योंकि भाजपा विकास के नाम पर नहीं जीतती है कभी, हम्म भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर जीत ठीक रही है। थी। तो ठीक है आज भगवान ने देखा कि अगर आप हमें ठोकोगे तो आप कहीं के नहीं बच, इसलिए आज इन्हें बद्रीनाथ से भी ठीक है राजेश्वर पनौली जी, हार के वो बड़े कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ है, जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया, सभी सीटें अपने खाते में हासिल की, लेकिन क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी उपचुनाव में हार गई? क्या जातीय समीकरण को बीजेपी नहीं भेज पाई? बद्रीनाथ चुनाव के जनता पर थोप दिया गया था? और क्या जिस तरीके से नाटकीय अंदाज से कांग्रेस विधायक का बीजेपी में शामिल होना था, क्या ये फैक्टर काम किए? क्या फैक्टर हो सकते हैं हार के? सबसे पहले तो मैं आशीष नोटियाल जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ जी कि आपने दोनों सीटें दी और आप बधाई के पात्र हैं। जनता ने आपको चुना, तो ये हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी शुभकामना। उम्मीद करते हैं कि आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे और नॉन जो है प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे, न कि निगेटिव से काम करेंगे, ऐसी मेरी भावना और शुभकामना है। हम्म देखिए, हारने के कारण कोई जो आप कहें हम प्राइमा फेसी समझ जाएं तो बड़ा मुश्किल सा काम होता है। हम्म हारने के कारण कई हो सकते हैं। हम्म सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कॉमन कार्यकर्ता है या जो राष्ट्ररूप का कार्यकर्ता है, वो अपने आप को वर्तमान जो हमारे बद्रीनाथ के से जो कैंडिडेट खड़े हुए श्री राजेंद्र भंडारी जी के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम बहुत कम था। जो आपको एक अटैचमेंट चाहिए होता है, एक आपके परिपाटी का एक आदमी होता है, तो वो अटैचमेंट जो है वो नहीं हो पाया। और जो दूसरा मुझे लगता है, जो उम्मीद की जा रही थी कि राजेंद्र भंडारी जी के साथ एक वोट की जो वोट इनका जो इनके अपने सपोर्टर्स हैं, वो वोट है जो इनके साथ वो शिफ्ट होगा, तो मुझे लगता है वो दोनों चीजें शिफ्ट नहीं हो पाई। कांग्रेस का वोट जो था इंटैक्ट रहा, और कांग्रेस का ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने के जो मैं देख रहा था कि हर राउंड में जीत आगे रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि हर जगह से समर्थन कांग्रेस को रहा है। तो ये क्लियर कट दिखलाता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं से जो ग्राउंड लेवल के काम है वो उतने अच्छे नहीं पड़ पाए, और शायद हम बहुत अच्छी तरह से जो हमारे कैंडिडेट थे श्री राजेंद्र भंडारी जी का, वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कि ये हमारे भारतीय जनता के पार्टी के हैं और ये उसी के साथ चलेंगे और उसी के भावनाओं उसी के अनुरूप रहेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर के चलने की भावना से इस पार्टी में आए हैं। ऐसा हम जो है कम्युनिकेट प्रॉपरली ठीक है। ग्राउंड लेवल पे नहीं कर पाए। ठीक ये है। ऐसा लगता है जहाँ तक जनता की बात है, जनता तब भी हमारे साथ थी, अब भी हमारे साथ है। बिल्कुल। पहले भी जैसे आपके महेश सैनी जी ने बताया, कांग्रेस के पास ही पहले भी सीट थी। ठीक है। ठीक है महेश सैनी जी, बेंगलोर की बात करें तो वो भी कांग्रेस के पास थी। ठीक है महेश सैनी जी, Sorry, अंतिम दूसरी 30 बात सेकंड मैं की टॉपिक टिप्पणी मैं आपसे ही से लेना चाहूंगा, क्योंकि सर हमारे पास में समय बहुत कम है, इसलिए अंतिम टिप्पणी महेश सैनी जी आप ही से। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनों पर विश्वास जताया, क्या एक ये फैक्टर हो सकता है? पार्टी ने उन दोनों सीट पर उन चेहरों को उतारा जो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, और एक फैक्टर बीजेपी की हार का क्या ये हो सकता है कि बीजेपी ने उन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा, उन पर दांव लगाया जो संगठनात्मक तौर पर नर्सरी से नहीं थे या संगठन से जुड़े नहीं थे या दूसरे राज्यों के थे? क्या फैक्टर रहा होगा? बिल्कुल मनीष जी, इस बात से मैं पूर्ण से सहमत हूँ। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, बद्रीनाथ में तो आपने जाना ही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी छोड़ करके ये विधायक लोकसभा से पहले
आए थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो राजेश जी ने बताया कि किस तरीके से वो अपने को करेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो जो अनकरेक्ट पोजीशन हुई है उसी में उसकी हार भी छिपी हुई है। तो दूसरी ओर मैं बता दूं कि मंगलौर जो विधानसभा सीट है वो वहां पर बाहरी व्यक्ति, एक हरियाणा उत्तर प्रदेश में विधायक रहने वाले व्यक्ति को वहां पर पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़वाया, तो वहां भी वो कनेक्ट नहीं कर पाए। और बहुत सारी चीजें, धन बल बाहुबल ये सब चीजें नहीं, उसके बावजूद भी वहां वो चुनाव हार गए। ये बड़ी चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ वो संगठनात्मक रूप से कहाँ वो पिछड़ गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी दोनों ही सीट पर चुनाव हार चुकी है। मंगलौर पर फिर से बीजेपी का कभी कब्जा नहीं रहा है। इस बार भी बीजेपी वहां पर से हार गई, लेकिन बद्रीनाथ की सीट कई मायनों में खास थी, वो भी बीजेपी के हाथ से निकल गई है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।